पेज 17 है। अभी ऐसे छोटे-छोटे से टॉपिक आपको बता दूँगा मैं। छोटे-छोटे टॉपिक ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, इतने बड़े नहीं। पेज 17 है यार, मतलब एंडिंग है बिल्कुल। बाकी के तो एक-एक पॉइंट वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको आज बेसिक वालों के लिए है, बेसिक टू एडवांस के सीसीपीस के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ओके, तो यहाँ पर आज की जो स्पेशल कैंडल है वो है बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग। अब ये जो बियरिश एंगल्फिंग है ये कई तरीके की होती है। तो उसमें से मैं कुछ आपको थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि बेसिक है, ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं बताऊंगा आपको मैं, सिंपल लेवल की बेसिक वाला है। एडवांस में तो आपको एमएमसी के सीसीपी एमएमसी फेज 1 में बताऊंगा इसका एडवांस के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग तब बनती है जब एक ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल के लो को रेड कैंडल क्लोज करके नीचे चली जाए, क्रॉस करके नीचे जाके क्लोजिंग दे दे, तब जाके एक बियरिश एंगल्फिंग बनती है। ठीक है, ऐसे करके। गॉट इट? तो ये इसका क्या है, ये इसका लो है और ये इसको क्रॉस कर रही है और तब जाके एक बेस एंगल्फिंग बना है। ये सिंपल जो दुनिया कहती है मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये 4 तरीके की होती है। वैसे तो ये बहुत तरीके की होती है, लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ किस हिसाब से। बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर ये कई तरीके की होती है। ठीक है, ये मैं आपको अभी स्ट्रक्चरल एनालिसिस बता रहा हूँ बेरिश एंगल्फिंग का। ठीक है, कैसे काम करता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सबसे पहले आता है एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक मारुबोजू। देखो ये वाली कैंडल जो है वो मारुबोजू बननी चाहिए, कहने की बात ये है। ठीक है, अभी मैं आपको इसमें गियरमैन वगैरह फिक्स अप वगैरह उसके बारे में नहीं बता रहा कि फेक आउट वाली कौन सी होती है, बस आपको एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे होती है। एक होती है हमारे पास हैमर वाली बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, एक होती है हमारे पास स्पिनिंग टॉप वाली बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, और एक होती है हमारे पास बहुत ही छोटी बॉडी वाली हैमर या हैंगिंग हैमर वाली या फिर इन्वर्टेड हैमर वाली बेरिश एंगल्फिंग। इस तरीके से कई सारी होती है। ठीक है, अब सबके स्ट्रक्चर के हिसाब से मूवमेंट अलग अलग होती है। अगर यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इन्वर्टेड हैमर है इसके साथ एक मारुबोजू ग्रीन कलर की मारुबोजू बन जाए, अगर कैंडल बन जाए, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश एंगल्फिंग होती है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से इधर की साइड जाएंगे तो बियरिश एंगल्फिंग पावरफुल होती चली जाती है, और अगर हम यहाँ से इधर जाते हैं तो ये वीक होती चली जाती है, कमजोर होती चली जाती है। ठीक है? ये इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनकी पावर है, लोकेशन के हिसाब से नहीं है। तो अगर यहाँ पर इनकी जो ऊपर की लाइन है वो ज्यादा लंबी होगी तो इनके अंदर ऊपर से पड़ने वाला जो बियरिश प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। यानी कि जो यहाँ पर बियरिश प्रेशर है आपका, वो जितना ज्यादा होगा मार्केट में नीचे की साइड की मूवमेंट उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो ना? अगर इनका नीचे है तो दिक्कत है, तो हमें लोकेशन की फर्क पड़ेगी। अगर इनका एक बार को ऊपर की साइड का प्रेशर बना हुआ है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनकी लोकेशन को एक बार को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखें कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर दिखाई दे तो लोकेशन को इग्नोर कर सकते, लेकिन अगर ऊपर की साइड की वीक बहुत छोटी या नहीं है तो इग्नोर नहीं कर सकते। अब हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये हैमर आफ्टर इफेक्ट यानी कि हैमर को फेल करके एक मारूबोजू बना और उसके बाद फिर से एक हैमर बन गया, उस वक्त मार्केट फिर भाग गई ऊपर, तो ऐसा भी हो सकता है।
तो इसीलिए इनके लिए हमें लोकेशन का फर्क पड़ता है। ये इनके स्ट्रक्चर के एनालिसिस। समझ आया यहाँ तक सभी को? यहाँ तक समझ में आया? मजा आया? बेसिक वाले की बात कर रहा हूँ। ओके, अब इनके लोकेशन का फर्क बहुत पड़ता है। बियरिश एनगल्फिंग ये वो पैटर्न है जो आपको 90% मार्केट में एसएमसी की भाषा में सुपीरियर कैंडल्स दिखाई देंगी। यानी कि ये मार्केट के कैरेक्टर को चेंज करने वाली कैंडल होती हैं। दीज आर द कैरेक्टर्स। इन्हें हम लोग कैरेक्टर कैंडल्स भी कहते हैं। ये कैरेक्टर कैंडल्स होती हैं। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ ये कैरेक्टर कैंडल्स कैसे होती है। अगर मार्केट जिगजैग करके नीचे आ रही है, ठीक है, तो इनका कारण अगर बेयरिश एनगल्फिंग है, ज्यादातर केसेस में आपको बेयरिश एनगल्फिंग दिखेगी, तो ये इनका कैरेक्टर होती है, क्योंकि इन्हीं की वजह से मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इनका एक भी कैरेक्टर टूट जाए तो यहां पर बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर ऐसे करके ये बेयरिश एनगल्फिंग बनी रहती है और इन्हीं के बाद मार्केट अपने आप को तोड़ती रहती है, ऐसे करके तोड़ती रहती है। ये मार्केट के कैरेक्टर्स बन जाते हैं और इन्हीं को तोड़ने पर उकसाती है, ये ट्रेंड उकसाता है, रिवर्स करने का मौका मिलता है। रिवर्सल के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती है, फिर बाद में जब पहला ब्रेक होता है रिटेस्टिंग के लिए आती है, अब यहाँ पर वो पैटर्न बनता है, वो अलग बात है, जो यहाँ बन रहा होता है यहाँ फेल हो रहा होता है, अब वो काम करना पड़ता है, ऊपर जाता है ऐसे करके, क्योंकि जब भी इस पैटर्न को तोड़ेगी मार्केट तो यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगी, फिर दोबारा जब इसको तोड़ेगी फिर यहाँ पर बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करेगी, ठीक है, फिर दोबारा आगे जाके इसको तोड़ेगी, फिर दोबारा एक बड़ी सी ग्रीन। तो ये कैरेक्टर्स की तरह काम करते हैं और ये मार्केट में सबसे ज्यादा आते हैं। ये मार्केट में सबसे ज्यादा कैरेक्टर बनने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। अभी मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कैसे होते हैं, देखना ध्यान से। 1 2 3, ठीक है, 4, ठीक है। तो ये कैरेक्टर्स को बनने वाला होता है। यहाँ पर मार्केट कुछ ना कुछ हरकतें करती है जिससे क्रिएट होता है हमारे सामने एक रिवर्सल एरिया। इनको तोड़ने का मतलब है मार्केट का कैरेक्टर को तोड़ना, और तोड़ने वाले वही पैटर्न होते हैं जो नीचे से अपने आप को उठा नहीं पाते, मार्केट में उठा नहीं पाते, वही पैटर्न घूम के वापस आते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। समझ आया? ये ही चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, ये ही सुपीरियर चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, ये ही मोस्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। समझ आया? धीरे धीरे आएगा समझ में। और इन्हीं के कनेक्शन से जो लाइन क्रिएट होती है वो मार्केट में रियल ब्रेकआउट को बताती है। उसी लाइन का मतलब ही मार्केट में हमें रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वरना आप समझ लो हम फेकआउट ही समझेंगे उसको। इन्हीं पॉइंट से कनेक्ट होके बढ़िया सी ट्रेंड लाइन बनती है, बढ़िया सी कर्व लाइन। डिपेंड करता है ये किस ओरिएंटेशन में कनेक्ट, एक ओरिएंटेशन में ट्रेंड के अंदर बनी। अगर ये स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन लगा देंगे, अगर ये कर्व्ड है तो कर्व लगा देंगे। हमें बस इनको अच्छे से कनेक्ट करना है। अगर हम इनको कनेक्ट करने में सक्सेसफुल होते हैं देन वी हैव ए रियल ब्रेकआउट। समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती है। बेसिकली जब मार्केट गिरती है तो अगर इनकी वजह से गिर रही है तो बहुत पावरफुल ट्रेंड बनता है डाउन ट्रेंड का, और इनको टूटने पर मार्केट का बहुत पावरफुल बुल ट्रेंड भी बनता है। दोनों साइड ये सेम होता है, दोनों साइड ये सेम स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होते हैं। अब जैसे अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आपको यहाँ, और आपको कैसे दिखेगा। एग्जाम्पल के लिए दोबारा यहाँ आप देख सकते हो, ये हमारे सामने बनी सबसे पहले बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, बियरिश एनगल्फिंग, फेल हो गई, टूट गई। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर है ये, तोड़ दिया। अब यहां देखो ये क्या कैंडल बनी हुई है इतनी बड़ी, ये देखो बेरिश एनगल्फिंग दोबारा आई, इसी को तोड़ने के लिए मार्केट ने बड़ी सी कैंडल बनाई ग्रीन, जैसा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। यहां पर देखो ग्रीन कैंडल, यहां पर देखो बड़ी सी ग्रीन कैंडल। अब आपको यही टूटने वाला जो पैटर्न था वो यहाँ आता रहेगा, यानी कि जो एनगल्फिंग वगैरह वो सब आती है। ठीक है, अब लोग सोचेंगे इसमें सिग्नल कहाँ से मिलेगा, बाय सेल कैसे, दिमाग में तो यही घूम रहा है बाय सेल कैसे करना है। मेरे से उम्मीद मत करना मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा, ये तुम्हारा काम है। हमारा काम है राह दिखाना, उस राह पे क्या चलाना है, स्कूटर बाइक गाड़ी, तो वो तुम्हारा काम है, मेरा काम नहीं है।
ठीक है, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है एडवाइजरी का, और दुनिया की कोई सी भी कंट्री इस चीज़ बाय सेल देने के लाइसेंस नहीं बांटती है। ठीक है, बाय सेल के लाइसेंस कभी नहीं बांटती है वो, तो इसलिए वो पुड़िया यहाँ नहीं मिलेगी। उसकी मेरे से मत मांगना प्लीज़। ठीक है, कहाँ यूज़ करना है, कहाँ ट्रेड लगानी है, क्योंकि मैं एनालिसिस सिखा रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग करना नहीं सिखा रहा, वो तुम्हारा काम है। समझ आया? ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास कैंडल यहाँ से काम करती है। अब इनके बनने के कुछ तरीके होते हैं, जो कि मैं आपको एमएमसी फेज 4 या 3 में बताऊंगा। ठीक है, जब एमएमसी शुरू होगी भैया, बेसिक में तो बेसिक ही समझो कि इनके बनने के तरीके ट्रेंड में कैसे होते हैं, कि ये किस तरीके से आते हैं, ये कमजोर होके आते हैं, पावरफुल होके आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। ये था गाइस आपका आज का बेरिश एंगल्फिंग का कुछ टॉपिक। और ये बेरिश एंगल्फिंग जो है, ये आपकी वो है जो दुनिया बताती है। एक है जिसे मैं मानता हूं इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग। ये मेरी अपनी बनाई हुई है। ठीक है, ये मेरी अपनी बनाई हुई है। 2020 में। ठीक है, अच्छा मैं बताता हूँ क्या होती है। कभी कभी मार्केट में जो रेड कैंडल होती है, वो ग्रीन कैंडल से छोटी होती है। अब ये एंगल्फिंग तो हुई नहीं, तो इसीलिए हम इसको इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं, या फिर आप इसे इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग कहते हैं, या फिर इसे आप बुलिश एंगल्फिंग भी कह सकते हो, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बेरिश छोड़ो, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, यानी कि मारू बोसू ग्रीन कैंडल है इस बार, और जो रेड कैंडल है वो छोटी होती है। अब ग्रीन कैंडल की जो ऊपर की लाइन है वो लंबी होती है, और रेड कैंडल की ऊपर की लाइन छोटी होती है, जिसका मतलब यही होता है कि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर जो प्रेशर होता है वो सेल साइड का होता है, रेड कैंडल के नीचे का जो प्रेशर होता है वो बाई साइड का होता है, यहाँ कम होता है हमेशा इससे। ठीक है, तो यहाँ पर इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इनवर्स बेयरिश एंगल्फिंग, जो मेरा मानना है, और ये भी सेम बेयरिश एंगल्फिंग की तरह ही काम करता है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न्स में मैं इन्हें मानता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे कर देता है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर देता है। ग्राफ पे दिखाता हूँ कैसे करता है। यहाँ पर भी नहीं है। और ट्रेंड 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 ज़्यादा तुम्हें बेस एंगल्फिंग ही दिखेगी ना, यहाँ आसानी से मिलने वाला नहीं है। ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों लाइन देखो, यहाँ देखो, लेफ्ट वाली छोटी है राइट वाली से, लेफ्ट वाली बड़ी है राइट वाली से, मतलब लेफ्ट वाली बड़ी है, राइट वाली छोटी है। पैटर्न वही है, एक बड़ी एक छोटी। ठीक है, आ गई। ठीक है, मान लिया। यहाँ पर आई, अभी इसको कंसिडर करते हैं। उसके बाद यही पैटर्न यहाँ आया है। ठीक है, यही पैटर्न। अब ये देखो कि इस पैटर्न से मार्केट अपने आप को नीचे गिरा रही है, बार बार इस पैटर्न से मार्केट अपने आप को नीचे गिरा रही है, तो ये मार्केट के लिए कैरेक्टर बन चुका है। अब इसका टूटना मार्केट के ट्रेंड चेंज करने के बराबर है। यू कैन इजीली सी लाइक दिस। और ये देखो ट्रेंड चेंज होता हुआ, देखा आप लोगों को, यहाँ से बनना शुरू हुआ, लास्ट वाली कैंडल बड़ी हुई, ट्रेंड चेंज हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया, देन फिर रिवर्स करने लगी। सारी कैंडल एक एक करके बड़ी बड़ी कैंडल आपको देखने को मिलेंगी। ये देखो, एक बड़ी यहाँ पर, एक बड़ी यहाँ पर, एक बड़ी यहाँ पर। वो अलग बात है, इसका किस्सा मैं तुम्हें एमएमसी में सिखाऊंगा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। ठीक है, ये भी उसी तरीके से काम करती, काम इसका भी वही है, लेकिन ये दिखती बहुत कम है, बस समस्या है, क्योंकि ज्यादातर हमें यहाँ पर जो है एंगल्फिंग्स देखने को मिलती है, बियरिश एंगल्फिंग देखने को मिलती है, साफ सुथरी जो होती है ना, वो साफ सुथरी जो है हमें देखने को मिलती है। वैसे क्लियरिटी नहीं आती कि डायरेक्ट मिलेगी, साफ सुथरी। ये आप देख सकते हो, ये रही जो आपको बता रहा हूँ इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग इसको कहते हैं, और हम बियरिश एंगल्फिंग या बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग इसको कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बहुत पहले का बनाया हुआ है मेरा, ये तो ग्राफ भी देख सकते हो आप, 2020 का है, बहुत पुराने टाइम का है। ठीक है, तो उस वक्त का है, और इसमें मतलब ये उसी तरीके से काम करता है, बस ऑब्जर्वेशन वाला खेल है यहाँ पर। कभी कभी ये रिवर्सल के लिए भी हेल्प करता है, और कभी कभी ये आफ्टर इफेक्ट्स में भी काम करता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा जब आपको एमएमसी पढ़ूंगा। समझ आया सभी को? सो दिस इज द बेरिश एंगल्फिंग इनवर्स वाली, इसके एडवांस भी मैं आपको एडवांस लेवल पे समझाऊंगा। तो ये था आपका आज का कैंडलस्टिक।
मज़ा आया? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।